जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप मकर लग्न के हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया है। अगस्त माह में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, शनिदेव आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, चेष्टा बल मिला हुआ है उनको। लग्न पे शनि महाराज का गोचर करना फिर से आपको धैर्यवान बनाना, ईमानदारी से अपने काम को करना, निस्वार्थ भाव से कर्म में लगे रहना, अथक परिश्रम करना, इन सब बातों का संदेश दे रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है रिजल्ट लेने के लिए। और शनि महाराज यहाँ से तृतीय भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, जो कि आपके एफर्ट्स का हाउस है। आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि महाराज का ये संदेश है। शनि महाराज वक्री अवस्था में है तो आप पहले से कोई प्रयास कर रहे होंगे, किसी तरह का उम्मीद बांधे हुए होंगे, अथक परिश्रम कर रहे होंगे, तो शनि महाराज आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि महाराज लग्नेश हैं, वक्री अवस्था में हैं, चेष्टा बल उनको मिला हुआ है और शनि महाराज आपके लिए सोचेंगे। शनि महाराज कभी भी डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं जरूर। शनि महाराज आपके धनेश भी हैं तो संचित धन में भी इस समय वृद्धि करेंगे। आप जिस भी काम धंधे में लगे हुए होंगे, सिंसेरिटी के साथ, डिवोशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ, तो शनि महाराज का निष्पक्ष भाव से आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज आपके कर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं। कर्म की दृष्टि से यह महीना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनि महाराज कर्म की भी व्यवस्था करेंगे। कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब आपको अपने काम धंधे में जो प्रयास कर रहे हैं वहां सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज का गोचर छठे भाव पे मित्र राशि में हो रहा है तो शुक्र महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्र महाराज आपके पंचमेश भी हैं और छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो आपकी स्किल्स है, यदि आप अपना कोई काम धंधा करते हैं, किसी विशेष कला से आप कमाते हैं, तो वहाँ आपके धन कमाने में वृद्धि होगी। कर्म के थ्रू आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे। आपको कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि आपको ज़्यादा धन कमाने में सफलता मिल सकती है। फिर शुक्र महाराज 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि है, तो आप सप्तम भाव से रिलेटेड बातों का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर से किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। वो किसी तरह का ईगो प्रॉब्लम गोचर के प्रभाव से उनमें आ सकता है आपके लाइफ पार्टनर के व्यवहार में, तो आपको गोचर का ध्यान रख करके उसको
अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सुलझा लेना है। किसी तरह का मतभेद हो तो, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी। शनि महाराज की भी सप्तम दृष्टि, उनकी डिजायर सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो समस्या गंभीर हो जाएगी। यदि मामले को आगे बढ़ा देंगे तो समस्या उलझ जाएगी। तो इसको आप सावधानी से सुलझा लेंगे यदि ऐसा होता है तो। पब्लिक स्फीयर में आप काम करते हैं, मतलब जनता के बीच रह के आप अपना काम धंधा करते हैं, स्वयं का काम धंधा है, तो वहां सावधानी से व्यवहार आपको रखना है। किसी से व्यर्थ का नहीं उलझना है, नहीं तो काम धंधे पे असर पड़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार रखिएगा और बड़ी सावधानी से अपने पार्टनर के साथ सारे डिसीजंस लीजिएगा, नहीं तो मामला कहीं पे उलझ सकता है और आपकी बात बिगड़ सकती है। नए वेंचर का प्रयास कीजिएगा तो बहुत विजडम का प्रयोग करना है। बुद्धि विवेक का प्रयोग किए बिना डिसीजंस नहीं लेंगे आप। सूर्य महाराज 17 तारीख को यहां से सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और यहां से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति का कोई आपको अवसर मिल सकता है। अचानक से कोई रिजल्ट मिल सकता है। आप कोई रिसर्च डेवलपमेंट इन सब कार्यों में लगे होंगे, इन्वेस्टिगेशन, तो वहां पे आपको अचानक से सफलता मिल सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज अपनी ही राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो उनका गोचर स्वस्थ होगा, बलवान होगा, तो कुछ आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि बुध महाराज जो कि भाग्येश हैं आपके, तो बुध महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलेगा। आपको अपने कर्म की पूर्ति के लिए, काम धंधे में तरक्की के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य का सहयोग आपको 21 तारीख के बाद, जब बुध महाराज अपनी ही राशि में जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, उच्च राशि में जाएंगे, तो आपको फिर भाग्य का साथ मिलना लगेगा और भरपूर साथ मिलेगा। आपको जो काम धंधे करते हैं उस काम धंधे में आपको नए नए अवसर प्राप्त करेंगे, जिस भी फील्ड में होंगे आप, और विशेष करके आप वकील हैं, सर्जन हैं, किसी तरह का वाद विवाद सुलझाते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो इन सब धंधे में आपको बरकत मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। शुक्र महाराज 7 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज का रिजल्ट फिर पहले से और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं और केंद्र त्रिकोण का संयोग बनेगा, एक राजयोग का निर्माण करेंगे शुक्र महाराज, और आपको अपनी बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों का आपको समुचित प्रयोग करने का अवसर मिलेगा और वहां से आप रिजल्ट ले पाएंगे। जो भी स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह का शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर मार्केट से धन कमाते हैं, वही उनका प्रोफेशन है, किसी तरह का बेट करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो वहां पे यदि विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र महाराज का रिजल्ट गोचर अच्छा होगा। फिर शुक्र महाराज आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, जो कि उनकी डिजायर होगी आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आपको जो भी मेहनत कर रहे हैं वहां आपको एक भाग्य के थ्रू आपको एक सफलता मिलेगी और आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल महाराज का यहाँ गोचर चतुर्थ भाव पे ध्यान रखने वाला है, क्योंकि 10 तारीख से पहले पहले अंगारक योग ये बना रहे हैं। और पहले के वीडियो में भी मैंने कहा है कि अंगारक योग जब बन रहा हो तो विशेष करके आपको एग्रेशन का ध्यान रखना है। क्रोध ज्यादा नहीं आना चाहिए। मंगल क्रोध को बढ़ाता है और यदि आप क्रोध में आ गए तो आवेश में आकर के आप गलती कर बैठेंगे, आपसे डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आपको जब तक मंगल महाराज यहाँ तक हैं, 10 तारीख को वृष राशि में जाएंगे, उससे पहले तक तो आप एग्रेशन का ध्यान रखते हुए चलिए। क्रोध, आवेश, जल्दीबाजी, इन सब बातों में नहीं आना है और बहुत धैर्यपूर्वक रहना है।
नहीं तो आपसे डिसीजन गलत होगा। यदि आप किसी तरह का प्रॉपर्टी खरीदने का पहले से प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता तो मिलेगी, कोई घर खरीदने में, कोई फ्लैट खरीदने में, कोई आपको ज़मीन खरीदने में, लेकिन आपसे डिसीजन गलत हो सकता है, डीलिंग गलत हो सकती है, तो वहाँ पे आपको सचेत रहना है। बेहतर होगा कि आप 10 तारीख तक रुकें, फर्स्ट हाफ तक रुकें इस महीने के, उसके बाद अपना डील को आगे बढ़ाएं। कोई आप कन्वेंस के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह का सुख सुविधा जुटाने के लिए, फिजिकल कंफर्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां भी आप रुकिए 15 दिन, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। मंगल महाराज आपके कर्म भाव को मजबूती दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि है उनकी, डिजायर है उनकी, और शनि महाराज भी यहां से कर्म को देख रहे हैं, और आपके आय भाव को भी मंगल महाराज देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से। तो आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कोई स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है और प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसको जॉब पाने में सफलता मिलेगी। रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे बिजनेसमैन के लिए। जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, 2-3 काम धंधे में हाथ डाल रहे हैं, वहाँ उनको सफलता मिलेगी। धन कमाने में, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करने में उनको ग्रहों का सहयोग मिलेगा। मंगल महाराज जब 10 तारीख को गोचर परिवर्तन करेंगे और वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल का गोचर यहाँ भी बढ़िया होगा। यहाँ से वो आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, तो इनकम को सस्टेन रखेंगे, और क्योंकि उनकी डिजायर होगी, और पंचम भाव की राशि वृष राशि है, तो ये धन कमाने के लिए अच्छी राशि है, तो आपको सहयोग मिलेगा मंगल का पूर्ण रूप से, और आप धन कमाने में इस महीने विशेष करके सफल हो पाएंगे। गुरु महाराज 3य भाव पे गोचर करते हुए वक्री चल रहे हैं, उनको विशेष बल मिला हुआ है, चेष्टा बल। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति कमीशन के काम में लगे हुए हैं, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, उनको धन उपार्जन करने में अपने मेहनत को बढ़ा देंगे तो धन उपार्जन ज्यादा हो पाएगा। गुरु महाराज लंबे समय के लिए यहाँ हैं और आपका साथ देंगे। डबल ट्रांजिट अर्थात शनि महाराज की 7वीं दृष्टि 7म भाव पे पड़ रही है, गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि की ब्लेसिंग 7म भाव पे आ रही है, मतलब 7म भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा, यदि आप विवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कोई न कोई संबंध आपके लिए पॉजिटिव फेवरेबल होगा। डबल ट्रांजिट ये इंडिकेशन दे रहा है। और लव बर्ड्स, जो लव बर्ड्स हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है, पूरा प्यार मोहब्बत के साथ पूरे इमोशंस को जिएंगे। उनके प्यार मोहब्बत में इस महीने कुछ उत्साह दिखेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखेगा, वहाँ पे एनर्जी खर्च होगी इन सब बातों में, और आप वहाँ पे उत्साह के साथ उस जीवन को जिएंगे इस महीने। जो फैमिली बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, अपने पैतृक काम धंधे को, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ काम करते हैं, उनको काम बढ़ाना चाहिए इस महीने में। कुछ निगोशिएशंस करने का मौका मिलेगा पार्टी के साथ, वहाँ आप सफल होंगे, और नए काम शुरू करके अपने काम को आगे बढ़ा करके धन संचय की वृद्धि करने में आप सफल हो पाएंगे। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, सामने वाले के साथ किसी तरह का अनुचित वाणी का प्रयोग करके काम नहीं बिगाड़ना है, और अपने कुटुंबजनों के साथ मधुर संबंध रखना है। सिर्फ वाणी को मधुर रखना है, सब कुछ मधुर रहेगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया समय होगा, जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं वो इस समय ट्राई करें, पूरे एनर्जी के साथ सफलता मिलने के योग हैं। यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ सफलता मिल सकती है। किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप कंपटीशन दे रहे हो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई पूरे मनयोग के साथ होगा, वहाँ उत्साह दिखेगा, एनर्जी दिखेगी, और पढ़ाई से लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, उनको प्रयास बनाए रखना है ताकि नए संबंध बने,
वहाँ से आपकी इनकम बढ़े। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या वहाँ जाके सेटल करना चाह रहे हैं, PR वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन सबको प्रयास बढ़ा देना चाहिए, सफलता मिलने के चांसेस हैं। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो है 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, फिर 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। ये डेट्स नए काम को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।